के पावन पाद पद्मों में नमन। मंच पर विराजमान पूज्य चरण स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज तथा समस्त साधु समाज के पावन पाद पद्मों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, संत पलटू साहब की वाणी में है, जिन पाया तिन पाया है सत्संग सखीरे, तीरथ बरत करे को कितनो, नाहक जन्म गंवाया है, जप तप यज्ञ करे को कितनो, फिर गोता खाया है, वेद को पढ़ के पंडित मरिगा, फिर 84 आया है, पलटू दास बात है सहजी, संतन भेद बताया है। संत भेद बताते हैं। किसका भेद बताते हैं? परमात्मा की भक्ति का, मुक्ति का, संसार के समस्त दुखों के साथ साथ आवागमन के चक्र से छूटने का। इसीलिए हम लोग पाठ में सुने, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग अपवर्ग का हेतु बनता है और सांसारी व्यक्ति का संग संसार चक्र में फंसाने वाला, जन्म और मरण के दुख को देने वाला होता है। अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष, मुक्ति। अभी हम लोग सुन रहे थे परमात्मा की भक्ति के संबंध में, मुक्ति, अपवर्ग या परमात्म पद की प्राप्ति त्रैगुणातीत अवस्था में होती है और बिना संत के संग गए, आप सुन ही रहे थे कि 3 पत्ता वाला बेलपत्र चढ़ाते रहेंगे, लेकिन उसके मूल उद्देश्य को और उसके पीछे के मूल आध्यात्मिक संदेश को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए कहा कि संतन भेद बताया है। बिना संत के इस भेद को कोई नहीं जान सकता। सारे धर्म ग्रंथ को कितना हूँ कोई पढ़ ले, वेद को पढ़ के पंडित मरगा, समस्त धर्म शास्त्रों को कोई पढ़ ले, कंठस्थ कर ले, लेकिन बिना गुरु के, अपवर्ग के, मोक्ष के मार्ग का आप भेद नहीं जान सकते। जय कृष्णामूर्ति कहते हैं, द पाथ दैट लीड्स टू साल्वेशन और गॉड इज लैंडलेस, इट इज नॉट मेड ऑफ एनी मटेरियल थिंग्स। वह रास्ता जो मोक्ष की ओर जाता है, वह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है, वह लैंडलेस पाथ है। मतलब सीधी बात है कि धरती पर वो रास्ता है ही नहीं, किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ है ही नहीं। जो धरती पर बने रास्ते हैं वो आप जानते हैं भौतिक पदार्थ के हैं, चाहे वो ईंट की सड़क हो, चाहे वो गिट्टी की, चाहे वो ढलाई का रोड हो या मिट्टी का,
चाहे जल का रास्ता हो या आकाश का। ये सब भौतिक तत्व के निर्मित रास्ते हैं। परमात्मा की ओर जाने वाला, अपवर्ग मोक्ष में जाने वाला रास्ता किसी भौतिक पदार्थ का नहीं है। इसलिए जो रास्ता अभौतिक पदार्थ का है, उस अभौतिक मार्ग को बताने वाला जब तक कोई नहीं होगा, वह आप उसको नहीं जान सकते। इसीलिए जिनको गुरु मिल गए उनका सौभाग्य जग गया, जिनको संत मिल गए उनका सौभाग्य जग गया। भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुखारन। परमात्मा की प्राप्ति बिना संत के सदयुक्ति की नहीं हो सकती। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है नहीं। और साथ ही साथ गुरु महाराज कहते हैं, जब संत मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं और हमको युक्ति बताते हैं, गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महा अभागी जीव के दिए भाग जगाई। सौभाग्य जग जाता है। इसीलिए पलटू साहब की एक और वाणी है, पूरब पुण्य प्रकट भय सत्संग के बीच में आए पड़ी, सौभाग्य जगे जब संत मिले वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। तो शुभ दिन और शुभ घड़ी की गुरु भेद बताते हैं। वो अभौतिक मार्ग, नॉन मेटेरियल वे, वो अभौतिक पदार्थ का बना हुआ रास्ता जो मोक्ष की ओर जाता है, वो कहाँ है और किस अभौतिक पदार्थ का बना है। तो संत सदगुरु मिलते हैं, बताते हैं इसी भेद को। गुरु महाराज की वाणी में है कि बिंदु नाद का मार्ग बना, यह धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। यह रास्ता अभौतिक पदार्थ का है। वह अभौतिक पदार्थ क्या है? गुरु महाराज स्पष्ट करके कहते हैं, वह अभौतिक मार्ग ज्योति और नाद का बना हुआ है। अंतर ज्योति और अंतर्नाद का रास्ता है। उस रास्ते को कहाँ से पकड़ोगे? तिल से। तिल से पकड़ोगे, लेकिन वह तिल कहीं बाहर में है ही नहीं। वह तिल कहाँ है? का स्याह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रबी है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। ये नैनो बीच का जो रास्ता है, राह गई है बड़ी झीने है साधु नैन नगर से। इसी बात को अभी गुरु महाराज के प्रवचन में हम लोग गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में सुन रहे थे। मैं जब भटिंडा में रहता था, वहाँ ध्यानाभ्यास के कार्यक्रम में एक सिख पंथ के बड़े प्रचारक को 2-4 सिख भाइयों के साथ आमंत्रित करने गया। काफी प्रसिद्ध प्रचारक हैं वो, बड़ी प्रसिद्धि है सिख पंथ में उनकी देश विदेश में। हम लोग उनको आमंत्रित करने गए तो बोले क्या है ये? मैंने कहा हमारे भटिंडा के एक आश्रम में ध्यानाभ्यास शिविर लगा है, संत महात्मा आएंगे, सदगृहस्थ आएंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे। तो कहे कैसा ध्यान कराते हो तुम लोग? विद्या का बहुत बल था, बहुत प्रसिद्धि थी, जस था, तो खुद में बहुत बड़ी उनको अपने आप का गौरव था। तो मैंने उनसे कहा कि जी, मैंने आप के बारे में सुना है कि आपको पूरा गुरु ग्रंथ साहब याद है। तो उन्होंने कहा कि हाँ याद है। तो मैंने कहा कि महाराज जी, मैं गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ, उसमें कुछ ऐसी दुर्लभ सब वाणी है, उसका कुछ अर्थ बताएंगे। तो वो कहते हैं कौन सा वाणी जिसका अर्थ जानना चाहते हो? तब मैंने उसी पर कहा कि ये जो है, दिन मह रैन रैन मह दीनी अरु ऊषण सीति विधि सोई, ताके गतिमति अवर न जाने, गुरु बिन समझ न होई, पुरुष मह नारी नारी मह पुरखा, बूझौ ब्रह्म ज्ञानी, धुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया, गुरु मह अकत कहानी, मन मह ज्योत ज्योत मह मनवा, पंच मिले गुरु भाई, और नानक तिनकी सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिव लाई। ये गुरु नानक देव जी महाराज की ही वाणी है, महल्ला पहला का। तो इसमें महाराज जरा समझाएंगे कि दिन मह रैन रैन मह दीनी अरु संसिति विधि सोई क्या है? कि दिन में रात, रात में दिन, ठंडा में गरम, गरम में ठंडा। अब कह करके गुरु नानक कहते हैं बिनु गुरु समझ न होई। तो अभी तो आप ही बहुत सबसे प्रसिद्ध प्रचारक हैं,
सिख पंथ के तो आप मिल गए, तो हमको यह बता दें कि ये है क्या। तो वो कहते हैं कि देखिए ये तो संत की वाणी है, परमात्मा के स्वरूप थे गुरु नानक देव जी महाराज, और उनकी यह वाणी है। ये वाणी का अर्थ तो वही बता सकते हैं जो वैसे हों, ऐसे हों। हम लोग तो गुरु के आदेश उपदेश में चलने के लिए ही बताते हैं। मैंने कहा यही तो उपदेश है ना कि दिन में रैन रैन महा दीनी अरु संस्थिति विधि सोई, ये उपदेश ही है ना, इस पे भी तो अमल करना चाहिए। तो चुप हो गए। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ही एक संत जो इस वाणी के मर्म को जानते हैं, बिहार में हुए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, और इस भेद को उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक शब्द दिन में रात, रात में दिन, ठंडा में गर्म किस तरह किया जाता है। मैंने कहा उनकी भी वाणी में है, चांद सूर घर ये के लावे सन्मुख दृष्टि जमाई, अब ब्रह्म ज्योति को करो उजेरो अंधकार मिट जाई, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। तो यही ध्यान है महाराज, असली ज्ञान संतों का यही है, और यही ध्यान वहाँ ध्यानाभ्यास में होगा, और इसी ज्ञान का प्रचार होगा। जो गूढ़ ज्ञान है इसी का प्रचार होगा। और वो महाराज जी जो हमारे गुरु महाराज हुए, उन्होंने इसकी व्याख्या की। और आप लोग जानते हैं दीन और रैन, गुरु महाराज अर्थ भी बता रहे थे। दीन मतलब दिन, सूर्य, दाहिनी आँख की धारा को गुरु महाराज कहते हैं कि इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। सूर्य दिन में उदित होता है, इसीलिए पिंगला सूर्य नाड़ी, दिन, और सूर्य गर्म होता है इसलिए उष्ण। और इसको गंगा की धारा भी कहते हैं क्योंकि यह रजोगुनी होने के कारण रजोगुण सफ़ेद रंग बताया गया है। तो ये इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, और बायां रैन रात, चंद्र नाड़ी। तो चंद्रमा रात्रि का प्रतीक है, तो चंद्र नाड़ी रात, चंद्रमा शीतल होता है इसलिए शीत नाड़ी। यमुना की धारा, क्योंकि यमुना नदी का पानी काला होता है इसलिए जो तमोगुण है वो काले रंग का होता है। और ये बाईं आँख की धारा ईड़ा को हम काला रंग भी कहते हैं, तमोगुनी नाड़ी कहते हैं। ईड़ा और पिंगला दोनों को जो सम कर लेता है, जोगी जुगति जोग कमावहु, आ सुसुन्ना घर बैठ आसन सहज दृष्टि लगावहु, अदृष्टि सम करे आप सो आपा मेटे उड़ावहु। एक दृष्टि समसर कर जाने जोगी कहिए सोई। बाईं दाईं दृष्टि की दोनों धारों को जो एक करने की युक्ति जानता है वही योगी है। अब बिन गुरु समझ न होई, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ये जब तक पूरे और सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे, यह आप ईड़ा और पिंगला को एक करके सुषुम्ना में प्रवेश करने की युक्ति नहीं जान सकते। ये सच्चे सद्गुरु बताते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे संत सद्गुरु के शरण में हैं जो गूढ़ से गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान को सरल सरल जग में प्रचारी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।